नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के कल्याणपुर स्थित आरपी नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक भव्य और प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को विज्ञान और नवाचार के महत्व को समझाने के लिए कई प्रेरक संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम के दौरान श्री सद्गुरु जगजीत सिंह नामधारी कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भव्य प्रकाश पांडेय और वनस्पति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता दीक्षित को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भव्य प्रकाश पांडेय ने अपने संबोधन में विज्ञान के ऐतिहासिक और वर्तमान महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान के निरंतर विकास ने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को आसान बनाया है और देश की प्रगति में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि एक समय था जब भारत में औसत आयु 52 वर्ष थी, लेकिन आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरुषों की औसत आयु 72 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 75 वर्ष तक पहुंच चुकी है। ये सब विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों का परिणाम है। उन्होंने छात्रों को ये संदेश दिया कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिससे हर रोज हम सीखते और आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे याद है कि जब मैं महाविद्यालय में कॉलेज में पढ़ा करता था, तो उस समय जो एवरेज इंडियन की आयु होती थी, औसत उम्र होती थी, वो 52 वर्ष होती थी, 52 years only. It means that in 80s 75 और 80 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय उम्र होती थी 52 साल। कोई बता सकता है कि आज औसत आयु क्या है? मेल और फीमेल में थोड़ा अंतर होता है। मेल की औसत उम्र जो है आजकल WHO के मानदंड के आधार पर आज जो है मेल की उम्र जो है वो 72 ईयर्स है। औसत उम्र 72 साल है और फीमेल की औसत उम्र 75 साल। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि विज्ञान ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसका कारण क्या था? है ना, हमारा विज्ञान उस समय शैशवावस्था में था, बाल्यावस्था में था, ढेर सारी चीजें थी। अगर आप कोई पुरानी पिक्चर देखेंगे, है ना, तो उसमें वनस्पति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता दीक्षित ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और विज्ञान के विविध आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन इफेक्ट की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक सीवी रमन की जयंती पर मनाया जाने वाला यह विज्ञान दिवस हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह विज्ञान मौजूद है, चाहे वो कृषि हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो या फिर संचार। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान, नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, जिज्ञासु बने और जो भी सवाल मन में उठे उन्हें अपने शिक्षकों और विशेषज्ञों से जरूर साझा करें। So I would be going for an interactive session with you. So what exactly is Science Day? Why are we celebrating science? Is science so much important in daily life? So what do you think? Science is how much important in life? Any one of you? No? Science lies in every aspect of life. The day you start questioning everything what is around you, then science comes within you. इस मौके पर आरपी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर पातंजलि केशरी ने भी विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि सही दिशा में सोच और वैज्ञानिक नजरिया किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने बेहद साधारण परिवार से आकर विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर केशरी ने कहा कि छात्रों को भी अपने जीवन में विज्ञान और नवाचार को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज साइंस, यह जो बल्ब जल रहा है, यह जो हम बोल पा रहे हैं,
जो आप तक आवाज आराम से पहुंच पा रही है, जितनी भी चीजें हैं, आज मैं यही कहूंगा कि साइंस के बिना सब कुछ अधूरा है। हमारे बीच में दीदी बैठी हुई है। मैं निश्चित रूप से आज यह बताना चाहूंगा, मैं हमेशा यह बोलता भी हूं कि आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम हर कुछ कर सकते हैं। जैसा सर ने भी बताया कि कोई चीज असंभव नहीं है जिंदगी में, सब कुछ संभव है। केवल एक सोच, एक सही दिशा की जरूरत है। तो मैं साइंस दिवस पे यही आग्रह करूंगा, और हमारे भारत के जितने भी उच्चतम पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी लोग हैं, सभी का सपना है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने। उसके लिए हम समझते हैं साइंस सबसे बड़ा कड़ी हमारे भारत को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाएगा। क्या है? क्योंकि उसके बिना आज अमेरिका को बड़े जितने भी कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनको लिए तो कहीं ना कहीं वो साइंस, लेकिन उसके लिए सही प्रयास, सही दिशा की जरूरत है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सही दिशा में सही मेहनत के साथ आगे बढ़ें और अपने माँ पिताजी के सपनों को, क्योंकि जिनके भी अभिभावक हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे आज हैं। तो मैं भी आग्रह करूंगा आप सभी बच्चों से कि आप देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए साइंस में रुचि लेकर और कुछ भी करने की तब, क्योंकि आज अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, आप समझ सकते हैं कि इतने गरीब परिवार से पेपर, चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जन सरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।